नमस्कार दोस्तों, संभावना मार्केट हेल्प में आपका स्वागत है। फिर से स्वागत है क्योंकि एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं और टाटा टेली सर्विसेज के बारे में बात करी थी। अगर आपने ना देखा हो तो उस वीडियो को देखिएगा, अच्छी बातें, एग्जैक्ट बातें वहां पर करी। अब देखिए, जो बात मैं आपसे यहाँ कहूँगा कि एक तो पहली बात ये कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा। यहाँ पर बिना हाइप के एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। कोशिश करी जाती है बिना हाइप के ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आप ट्रेडिंग करना सीखें, ना कि आप सिर्फ आदेश मानना सीखें यूट्यूबर्स के कि इन प्राइस से बाइज कीजिए, इन प्राइस पे सेल कीजिए। आपको लॉजिकल चीज बातें बताई जाएंगी तो आपको वही समझना है और डिसीजन खुद लेना है, पहली चीज़। बाकी सेकंड रिक्वेस्ट है कि अगर 2-4 एड्स आ जाएं तो देख लिया कीजिए, अच्छा रहेगा चैनल के लिए। इस चैनल का उपयोग जो भी जनमनी जनरेशन होती है वो इन्हीं टाइप की जो रिपोर्ट्स आपको मिल सकती हैं प्रीमियम जगहों से, तो वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, पहली चीज़ मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ। बहुत छोटा सा चैनल है, मेन चीज़ तो यहाँ पर बस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का रहता है। देखिए, अब एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था पदम जी पेपर्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड की, तो स्टार्टिंग में ही मैं यहाँ पर बता दूँ कि बढ़िया कंपनी है, बढ़िया कंडीशन है, सब कुछ इस कंपनी में बढ़िया है, लेकिन आपको बात समझना पड़ेगा इस कंपनी का नेचर। इस कंपनी के नेचर की बात करूं तो अभी करंटली जो सिचुएशन है या इस कंपनी की ओवर द पास्ट जो करंट सिचुएशन रही है, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इस कंपनी में इम्प्रूवमेंट है पर ग्रोथ बहुत तेज नहीं है। दोनों में डिफरेंस रहेगा। आप बात समझिएगा कि इम्प्रूवमेंट इसमें फाइनेंशियल लेवल पे काफ़ी होती जा रही है, बट जो ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब कि जो सेल्स जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए या मार्केट शेयर जिस हिसाब से कैप्चर करना चाहिए, उस हिसाब से कंपनी वहाँ पर नहीं कर रही है। पहली चीज़ यहाँ पर आपको इस कंपनी का नेचर समझना चाहिए। सेकंड चीज़ है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत छोटा है, कंपनी काफ़ी छोटी है, और ऐसे में जो बहुत सारी कंपनीज और बड़ी कंपनी जो मार्केट में है, जैसे ट्राइडेंट आपकी हो गई, ठीक है, ट्राइडेंट लिमिटेड आपकी हो गई, आईटीसी हो गई, इस टाइप की जो पेपर कंपनीज हैं वो काफ़ी बड़ा चैलेंज इस कंपनी के लिए रहती हैं। तो ऐसे में इनको अपने प्रोडक्ट्स को कम्पिटिटिव करने के लिए प्राइसेस को थोड़ा कम ही रखना पड़ता है इन बड़ी कंपनीज के कंपैरिजन में। तो इस वजह से जो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन बनता है वो थोड़ा कह सकते हैं या फिर उनसे कंपैरेटिवली कम ही रहेगा, जो इनके जो फाइनल आपके जो प्रॉफिट है उस पर इम्पैक्ट डालती हैं। वही जो मेन कारण है जो जिसकी वजह से आपको यहाँ ग्रोथ उतनी तेज स्पीड में देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या ये कंपनी बेकार है ये आप समझा जाए? नहीं। मुझे जो इस कंपनी का नेचर देख के समझ में आया है वो मैं आपके साथ यहीं बता देता हूँ कि इस कंपनी के अंदर आप ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म का पीरियड लेके चलना पड़ेगा। यहाँ लॉन्ग टर्म के बाद मैं 6 महीने 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस कंपनी के लिए 3 से 4 साल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जाके इस कंपनी में आपको बढ़िया ग्रोथ और बेटर प्राइसेस देखने को मिलेंगे। ये इस कंपनी का सिनेरियो है। अगर आपको बात समझनी है तो आप इस एग्जाम्पल लीजिए राकेश झुनझुनवाला जी का। उनका अगर पर्टिकुलर एवरेज पीरियड किसी एक शेयर में देखा जाता है तो वो करीब 6 से 6.5 साल रहता है। आप समझे, आप इतने समय के लिए वो शेयर में बने रहते हैं, इसकी वजह से उनको काफ़ी ग्रोथ हुआ है। बावजूद इसके कि काफ़ी शेयर्स में उनको गिरावट रहती है, लेकिन उनके 70% लेके 80% जो टारगेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेट हो जाते हैं, क्योंकि वो इस इनिशियल स्टेज में कंपनी में पर्टिकुलर टाइम पे प्राइसेस पे शेयर को खरीदते हैं। अच्छी फाइनेंशियल की कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं उनको खरीदते हैं, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देख के खरीदते हैं और उसमें लंबे समय के लिए बने रहते हैं। आपकी इस टाइप की कुछ अप्रोच है तो ये आपके लिए सूटेबल शेयर है, लेकिन अगर आपकी दिमाग में शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो ये आपका शेयर कम से कम इन प्राइसेस पे तो पूरा नहीं करने वाला है। ये शेयर हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वही 20 रुपये के आसपास सेटल हो। ठीक है, ये मार्केट के उतार चढ़ाव पे डिपेंड करता रहता है। 20 रुपये, 24 रुपये, इस प्राइस के रेंज में ये आपका शेयर सेटल हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है कि ये 20 रुपये 24 रुपये पे सेटल हो गया है, मुझे लॉस हो गया। आप इसमें बने रहिए, शेयर बहुत कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्वालिटी ही दे के जाएगा। तो ये सब बातें पदम जी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में हैं। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि प्रमोटर होल्डिंग्स इस शेयर में बढ़ती गई है।
तो ये जो सिनेरियो या जो ये सीन होता है, ये शेयर के लिए बाकायदा और अच्छा हो जाता है। इवन अगर इस शेयर में ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन प्रमोटर इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं और वो उन्होंने अपना परसेंटेज वहाँ बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पहली चीज़ तो वो कंपनी में वैल्यू खुद देख रहे हैं, ताकि अपना पैसा यूज़ कर रहे हैं शेयर लेने के लिए, यानी उन्हें वो चीज़ें भी पता हैं जो शायद हम लोगों को उतना क्लैरिटी के साथ नहीं पता हो। ऐसे ही कोई अपना खुद का पैसा डायरेक्टली कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर में नहीं लगाता है जब तक उसे पता नहीं होता है कि फ्यूचर में मेरी इस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये जो शेयर ग्रोथ मैं कह रहा हूँ 4 से 5 साल बाद करेगा, इसका सबसे बड़ा बेसिस यही है कि आपको आगे आने वाले समय में मार्केट में इस कंपनी के शेयर और कम होंगे। अगर इवन इसमें सेल्स में ग्रोथ नहीं होती है, तब भी जो ये कंपनी का शेयर है, जो रिटेल निवेशक के पास जो इस कंपनी का शेयर रहेगा, वो वहाँ पर प्रॉफिट करेगा। तो लॉन्ग टर्म के बैठे आ जाइए इसके अंदर, बढ़िया शेयर है। कुछ आप शेयर इसको ज़रूर ले सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, लेकिन अगर आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं, जल्दी जल्दी पैसा कमाने की सोचते हैं, तो इस शेयर में ऑलरेडी सैचुरेशन वाले प्राइसेस इसमें आ चुके हैं। सीधी सी बात ये बात करूं तो अभी तो इसमें कोई और बहुत ज़्यादा प्राइस इंप्रूवमेंट आगे आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा। ये सेटल होगा जाके आपका 25-20 रुपए की रेंज में। वहाँ पर अगर कोई शेयर मिलता है ज़रूर लीजिएगा, इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिएगा। सिक्योर तरीके से बढ़िया पैसा कमाने का एक ये साधन हो सकता है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, पूरी बातें मैंने यहाँ आपके साथ शेयर करी। जो वीडियोस मैंने आपको यहाँ बातें करी हैं, जो जितना भी इसका जो रिसर्च मैंने करीब 1-2 घंटे बैठ के जितनी चीज़ें मुझे मिल पाई, उनका जो निचोड़ है मैं छोटे से वीडियो में डाल रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और 1-2 एड्स आ जाएँ तो ज़रूर देखिएगा, ताकि जो ये चैनल है धीरे धीरे ग्रो कर सके। बाकी मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।